शामली और अमृतसर दोनों जगह लुटेरे आते हैं। दोनों वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं। अमृतसर में एक अकेले लेडी 3 लुटेरों को भगा देती है। शामली में एक अकेला लुटेरा पूरे बैंक को लूट कर चला जाता है। 2 सीसीटीवी फुटेज, 2 वारदात, दोनों में बिल्कुल एक जैसी ही सिचुएशन, लेकिन दोनों की एंडिंग एकदम अलग। घर के अंदर एक अकेली महिला चिल्ला रही, सोफा खींचकर दरवाजे के सामने लगा रही। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कुछ कर नहीं सकते। इस महिला के पास अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे, और 60 सेकंड में इस महिला ने कैसे डकैतों का पूरा प्लान फेल किया, वो देखिए। आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करना है। लेकिन इस महिला ने सिर्फ 60 सेकंड में 3 लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया, अपने घर को लुटने से बचा लिया, खुद पर और बच्चों पर आए खतरे को टाल दिया। डकैतों को महिला खिड़की से देख लेती है और तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बदमाश दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। बाहर से 3 बदमाश दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदर से अकेली महिला उनसे लड़ रही है, दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही है। तीनों लुटेरे पूरी तरह दम लगाकर धक्का दे रहे हैं। अंदर से महिला मोर्चा संभाले हुए है। 2 बार दरवाजा हल्का खुलता भी है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि लुटेरे अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन महिला हिम्मत नहीं हारती है, शोर मचाने के साथ दरवाजे पर डटी रहती है। सबसे पहले महिला तुरंत दरवाजे की ऊपर वाली सिटकनी को लगाती है, फिर दरवाजे को नीचे से लॉक करती है। चूंकि दूसरी तरफ 3 लुटेरे थे, तो कहीं दरवाजा तोड़ न दे। इससे बचने के लिए महिला सोफे को खींचती है। सोफे का वजन काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी महिला हार नहीं मानती है और वो पूरा दम लगाकर सोफे को अपनी तरफ खींचती है और दरवाजे को गार्ड कर देती है। लेकिन इन सबके बीच शोर मचाना बंद नहीं करती। महिला तुरंत फोन लेती है और अपने पति और सीधे पुलिस को लगाती है। आमतौर पर लुटेरे, बदमाश, गुंडों को देखकर लोग डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेकिन यहाँ महिला के सूझबूझ और शोर को सुनकर लुटेरे डर गए और भागने पर मजबूर हो गए। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा, बदमाश आए कैसे और भागे कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब सीसीटीवी में कैद वीडियो में मिलेगा। लुटेरों के घर में एंट्री से लेकर दरवाजा तोड़ने और फिर भागने तक की पूरी वारदात
तीसरी आंख में कैद हो गई। दीवार की ऊंचाई करीब 10 फीट है और बदमाश इसी दीवार को फांद कर घर में लूट को अंजाम देने पहुंचे थे। 1, 2, 3 लुटेरे दीवार फांद कर घर में घुसते हैं। सभी को पता था सीसीटीवी में सब कुछ लाइव देखा जा रहा है, पहचान जाहिर न हो इसके लिए सभी अपने चेहरे को गमछे से ढक रखे हैं। सभी बदमाश चार दीवारी को फांद कर सीधे अंदर की तरफ जाते हैं। दरवाजा और सीढ़ी के रास्ते को बेड से कवर किया गया है। लुटेरे पहले उसे हटाते हैं, फिर सीधे दरवाजे पर अटैक करते हैं। एक लुटेरा नेट वाले सेफ्टी गेट को खोलता है और मेन गेट पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है। बाहर से लुटेरे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदर से महिला दरवाजे को बंद करने की कोशिश में 60 सेकंड तक ये सब चलता रहा, लेकिन महिला के हौसले और पकड़े जाने के डर से तीनों बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। उन्हें लूट के अपने इरादे को बदलना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। 3 लुटेरों से लड़ने वाले उस साहसी महिला को भी देख लीजिए। नाम है मनदीप कौर। एक अकेले मनदीप 3 लुटेरों पर भारी पड़ी। ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 3 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਲੰਗ ਮਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਭਲੇਟਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਬੂਹਾ। फिर भी मैं चिटकनी लाने की कोशिश की। पहली बार मेरे को लगी नहीं चिटकनी, फिर मैं लगाई तो सोफा खिंच के अगे ला के मेरे बच्चे बड़े सहमे पे ही रोंदे ही। आज अमृतसर के घर घर में मनदीप कौर की साहस की बात हो रही है। पंजाब के अमृतसर में तो मनदीप कौर अपने घर को लूटने से बचा ली, लेकिन यूपी के शामली में एक अकेला लुटेरा बैंक को लूट लिया। शामली के धीमानपुर फाटक के पास मौजूद एक्सिस बैंक में लुटेरा आया, 38 लाख रुपए कर्ज की कहानी सुनाई, खुदकुशी की धमकी दिया, सुसाइड नोट भी दिखाया और 1-2 लाख नहीं बल्कि 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। ये बैंक मैनेजर का केबिन है। टेबल के ऊपर झुककर सफेद शर्ट पहनकर जो शख्स बैठा है वो बैंक मैनेजर नमन है और उनके सामने कोने में एक चेयर पर गुलाबी शर्ट पहने, सिर पर गमछा बांधे, चेहरे को मास्क से ढककर बैठा शख्स ग्राहक नहीं बल्कि लुटेरा है। करीब आधे घंटे तक लुटेरा इस केबिन में बैठा रहा, बैंक मैनेजर से बात करता रहा, मरने और मारने की धमकी देता रहा। लुटेरे ने बैंक मैनेजर को धमकी दी, 40 लाख रुपए का डिमांड किया। बैंक मैनेजर ने कैशियर को फोन मिलाया, 40 लाख रुपए जल्द केबिन में लाने का आदेश दिया। मैनेजर के केबिन में जैसे ही 40 लाख रुपए पहुंचे, लुटेरा बैग में भरने लगा। बैंक में हथियार के साथ गार्ड भी मौजूद था, पूरा स्टाफ भी था, ग्राहकों की भीड़ भी थी। लुटेरे को पकड़े जाने का भी डर था। लुटेरे को पैसा मिल चुका था, उसे भागना था। उसने बैंक मैनेजर नमन को गेट तक छोड़ने को कहा, नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी के बाद बैंक मैनेजर लुटेरे को गेट तक छोड़ने भी गए। बैंक मैनेजर नमन जब लुटेरों के साथ अपने केबिन से दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकले, तब लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर से लेकर स्टाफ तक सभी हाथ उठाकर खड़े हैं। लुटेरे के साथ बंदूक लेकर बैंक का गार्ड भी मौजूद है। वो लुटेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुटेरे के हाथ में भी गन है, वो कुछ भी कर सकता था। बैंक कर्मियों पर, ग्राहकों पर दनादन फायरिंग भी कर सकता था, जान भी ले सकता था। एक्सिस बैंक में जो इनके ब्रांच मैनेजर हैं नमन जैन, इनका कहना है कि एक व्यक्ति इनके पास ब्रांच जो है ऑफिस में आया और इन्हीं के मैनेजर के जो है कक्ष में आया, लगभग आधे घंटे बैठा रहा और इनसे बोला कि मेरे पास जो है मकान पर लोन है और उसकी नीलामी होने वाली है और मैंने 38.5 लाख रुपए लोन ले रखा है और मेरे को यदि 40 लाख रुपए नहीं मिला तो मेरा मकान नीलाम हो जाएगा। मेरे बच्चे 2-3 हैं और या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा
एक इनको सुसाइड नोट दिखाने लगा और साथ ही साथ कि मुझे जो है या तो आप जो है पैसा देंगे, अन्यथा मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगा या आपको मारूंगा। और इस पर इन्होंने अपने कैशियर से कहा और कैशियर आकर के फिर इनको जो है 40 लाख रुपए देने की बात बताई है कि उनसे जो है बात कर रहा था कि मैं या तो स्वयं मर जाऊंगा या आपको मारूंगा, लेकिन कोई हथियार मैनेजर को नहीं दिखाया।